दोस्तों, महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण शस्त्र नहीं उठाने का प्रतिज्ञा ले रखे थे, लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया था कि श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ पड़े थे। उस युग में जहां लोग अपने वचन को लेकर मर मिटने को तैयार रहते थे, वहीं श्री कृष्ण ने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ दिया था, यह बहुत रहस्य का विषय है। आइए जानते हैं इसका पूरा वृत्तांत कि भगवान कृष्ण ने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत का युद्ध अनेक ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। जरा सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, जबकि उसके स्वामी पांडवों की तरफ थे। यह बहुत अजीब और अनहोनी सी बात है, लेकिन यह प्रमाणित तथ्य है। इस युद्ध में शपथ लेने और उन्हें जान की बाजी लगाकर पूरा करने के भी बहुत प्रसंग मिलते हैं। इसके महारथी अनेक तरह के शपथों के बंधन में थे। भीष्म पितामह हस्तिनापुर की रक्षा की शपथ के चलते उस पक्ष की सेना के सेनापति थे जिसे वे खुद अधर्मी मानते थे। महाबली भीम द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जांघ तोड़ने, दुशासन के हाथ उखाड़ने और उसके खून से द्रौपदी के केस धोने की शपथ से बंधे हुए थे। इस महायुद्ध के सबसे बड़े नायक अर्जुन खुद सिंधु नरेश जयद्रथ के वध के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर गहरे संकट में पड़ गए थे। इसी तरह और भी अनेक तरह की शपथ प्रतिज्ञाओं की प्रसंग भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा और बहुत अविश्वसनीय प्रसंग भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिज्ञा करने और फिर उसे तोड़ने का है। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की सहायता मांगने उनके पास गए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि आप दोनों मेरे प्रिय हैं, लिहाजा मैं दोनों की सहायता करूंगा। भगवान ने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वह इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तुम दोनों में से कोई एक मुझे मांग ले और दूसरा मेरी महाबलशाली नारायणी सेना को। उन्होंने पहले अर्जुन को मांगने का मौका दिया। अर्जुन ने कहा कि आप भले ही युद्ध में सक्रिय रूप से भाग न लें और शस्त्र न उठाएं, लेकिन मैं आपको मांगता हूं। यह सुन दुर्योधन की तो बाछें खिल गई। वह इसे अर्जुन की मूर्खता समझकर मन ही मन हंस रहा था। वह जड़बुद्धि यह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाए बिना भी किसी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल युद्ध हुआ और कौरव सेनापति के रूप में भीष्म ने पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि लगा जैसे पांडव तत्काल युद्ध हार जाएंगे। अर्जुन उनसे युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन जिन पितामह की गोद में वे खेले थे उन पर घातक प्रहार नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथों की शक्ति उनका साथ नहीं दे रही थी। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया कि युद्ध में जो शत्रु सेना का साथ दे रहा है वह कोई भी हो, शत्रु है और उसका वध करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन थे कि पितामह के मोह को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम पितामह का वध नहीं कर सकते तो मैं खुद उनका वध करूंगा। ऐसा कहकर वे रथ से नीचे उतरकर अपना सुदर्शन चक्र लेकर पितामह की तरफ दौड़े। यानी उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। रास्ते में पांडवों ने उनसे अनुनय विनय की और अर्जुन ने पूरी ताकत से लड़ने का वचन दिया। तब वह सुदर्शन चक्र को वापस जाने की आज्ञा देकर रथ में लौटे। अब प्रश्न यह उठता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान होकर अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। महाभारत में इसका खुलासा यह बताकर किया गया है कि पितामह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा की बात सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि वह ऐसा घोर युद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाएं। वे चाहते थे कि उनका वध श्री कृष्ण के हाथों से हो, ताकि तत्काल मोक्ष मिल सके। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ने का कारण यह बताया गया है कि उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़कर अपने परम भक्त की कामना पूरी की। यह बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इसका कारण यह भी था कि वे पितामह और अन्य लोगों को यह सीख देना चाहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा तोड़ना भी पड़े तो तोड़ देनी चाहिए। पांडवों की पराजय धर्म की पराजय होती। यह एक प्रकार से पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा था जो द्रौपदी चीरहरण के समय इस दृश्य के मौन साक्षी बने रहे। यदि इनमें से कोई एक भी पूरी ताकत से इसका विरोध करता तो किसी में इतना बल या साहस नहीं था कि उनके विरोध में चला जाता।
फिर पितामह के सामने तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, धृतराष्ट्र आदि की कोई बिसात ही नहीं थी। उनके सामने बोलने की हिम्मत किसमें थी? लेकिन पितामह अपनी प्रतिज्ञा के बंधन को धर्म मानकर मौन बैठे रहे। भगवान ने शस्त्र उठाकर उन्हें और आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा दी कि धर्म यानी सत्य की रक्षा से बड़ी कोई प्रतिज्ञा नहीं होती। ऐसा धर्म संकट आने पर किसी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं है। उन्होंने ऐसा करके पितामह को उनकी धर्म की गलत समझ का एहसास करवाया था। धन्यवाद दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।